Hello everybody, welcome to the question answer section of chapter 5 MP board class 10 chapter 5 refund। उसके क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन, why did Voskerov came to the school after 18 years। आपने अगर लेसन नहीं देखा है, आप पिछला वीडियो देखो, उसमें लेसन अपलोड है। यहां पे सुनो, क्वेश्चन आंसर चलेंगे। वास्केरॉफ स्कूल क्यों आया था 18 साल बाद पैसे वापस लेने के लिए? लेसन में पूरा दिया है, वही बात यहां पे है। वासरकॉफ हैड स्टडी एट द स्कूल नियरली 18 ईयर एगो। 18 साल पहले वास्केरॉफ स्कूल में पढ़ा था। हाँ हाँ बिल्कुल बोलो, वास्केरॉफ, वासरकॉफ बिल्कुल सही है। वासरकॉफ हैड स्टडी एट द स्कूल नियरली 18 ईयर्स एगो। 18 साल पहले वो पढ़ा था। द एजुकेशन ही रिसीव्ड इन द स्कूल फेल्ड टू प्रोवाइड हिम विथ एनी कैपेबिलिटी। जो एजुकेशन उसने प्राप्त किया स्कूल में, उसको कोई भी योग्यता नहीं मिली। अब दोनों पॉइंट बोलो। बोलो वास्केरॉफ कब पढ़ा? 18 साल पहले। क्या नहीं मिला? कैपेबिलिटी। वास्केरॉफ हैड स्टडी इन द स्कूल नियरली 18 ईयर एगो। ही डिड नॉट रिसीव एनी कैपेबिलिटी। एनी कैपेबिलिटी। इट हैड ऑल्सो रेंडर्ड हिम वर्थलेस। सिखाना तो छोड़ो, क्या बना दिया? वर्थलेस, कोई काम का नहीं। ही केम टू स्कूल फॉर द रिफंड ऑफ हिज ट्यूशन फीस। 3 पॉइंट में आंसर हो रहा है, तीनों पॉइंट याद कराऊंगा। बोलो, पहला पॉइंट बोलो 18 साल, दूसरा पॉइंट बोलो कैपेबिलिटी, तीसरा पॉइंट बोलो रिफंड। ये पूरा आंसर याद हो जाएगा। 3 शब्द याद रखना। बोलो 18 ईयर, कैपेबिलिटी, रिफंड। अब बोलता हूं मैं, सुनो। वास्केरॉफ हैड स्टडीड इन द स्कूल नियरली 18 ईयर्स एगो। पहला पॉइंट, वास्केरॉफ स्कूल में पढ़ा था। वास्केरॉफ कब? 18 साल पहले। अब क्या बोलता है? ही हैड टोल्ड दैट स्कूल फेल टू प्रोवाइड हिम एनी कैपेबिलिटी। स्कूल फेल हो गया उसको कोई कैपेबिलिटी देने में। सो ही वांटेड हिज फीस टू बी रिफंडेड। इसीलिए वो चाहता है कि उसकी ट्यूशन फीस उसको वापस मिल जाए। देखो, 18 ईयर, failed to provide him any capability, rendered him worthless, he came to school for the refund of his tuition fees। एक worthless भी याद रख लेना। 18 साल, 18 साल, फिर क्या बोलता है? कैपेबिलिटी, और क्या बना दिया? वर्थलेस। अब क्या दे दो? रिफंड। फोटो बना लो, चारों पॉइंट याद हो जाएंगे। वास्केरॉफ हैड स्टडीड इन द स्कूल 18 ईयर एगो। Now he wants his fees to be back. Why? Because school had made him worthless and did not provide him any capability. What were Voskerov's argument to get the fee back? वास्केरॉफ क्या तथ्य शो करता है, क्या आर्ग्यूमेंट देता है फीस वापस लेने के लिए? उसका पॉइंट सुना। किसका? वासरकॉफ का। वासरकॉफ आर्ग्यूड विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। किसके साथ बहस हो रही है? प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ही सेड दैट ही हैड रिसीव एजुकेशन इन दैट स्कूल 18 ईयर्स एगो। ये पॉइंट कॉमन है, हर आंसर में आ रहा है। बोलो कब पढ़ा? 18 ईयर्स एगो। 2 पॉइंट ऐसे याद होंगे। बोलो किससे आर्ग्यू कर रहा है? प्रिंसिपल से। क्या बोलता है? मैंने स्कूल में पढ़ा 18 साल पहले। वही वाली बात फिर से, इट हैड नॉट प्रोवाइडेड हिम एनी कैपेबिलिटी एट ऑल। जो हमने ऊपर पढ़ा वो पॉइंट यहां पे भी फिर से हो रहा है, उसको रिपीट बोलेंगे। 18 ईयर्स एगो, और स्कूल हैड फेल्ड टू प्रोवाइड हिम एनी कैपेबिलिटी। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ, इसके जगह। इट हैड मेड हिम वर्थलेस। वही पॉइंट पूरे फिर से आ रहे हैं। 18 ईयर, कैपेबिलिटी, कॉन्ट्ररी, नया शब्द है कॉन्ट्ररी, और क्या बना दिया? वर्थलेस। ही हैड नॉट गॉट हिज मनी वर्थ। उसको उसके पैसे के जगह जो मिलना था, बोलते ना मनी इज वर्थ, पैसे की जो कीमत अदा होना था वो नहीं हुई। सीधे याद हो जाएगा, चारों पॉइंट है। बोलो आर्ग्यू किसके साथ कर रहा है? प्रिंसिपल के। अब सरल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने वीडियो देखे हैं, लेसन वाला भी, और मैं आपको जो बोल रहा हूं अब आपका मेरा तालमेल बैठ गया। देखो कौन आर्ग्यू कर रहा है? वासरकॉफ। किससे आर्ग्यू कर रहा है? प्रिंसिपल से। तो हमारा पहला पॉइंट बनेगा वासरकॉफ आर्ग्यू विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। याद हो गया आंसर का पहला पॉइंट।
अब दूसरा पॉइंट वो क्या बोलता है, मैं 18 साल पहले इस स्कूल से पढ़ा। ही टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही हैड रिसीव द एजुकेशन एट द स्कूल 18 ईयर्स एगो। अब स्कूल ने 3 पॉइंट कर दी। द स्कूल फेल्ड टू प्रोवाइड हिम एनी कैपेबिलिटी, स्कूल ने उसको कोई कैपेबिलिटी नहीं दी। इसकी जगह ऑन द कॉन्ट्ररी इट मेड हिम वर्थलेस, क्या बना दिया, वर्थलेस। तो मेरे को अपने पैसे की वैल्यू नहीं मिली, खत्म। किससे आर्ग्यू करता है, प्रिंसिपल से। क्या बोलता है, 18 साल पहले पढ़ा, प्रिंसिपल 18 ईयर, और क्या बोलता है, मेरे को मनी की वर्थ नहीं मिली, ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे को क्या बना दिया, वर्थलेस। अब प्रिंसिपल क्या करता है, समन करता है। समन का मतलब होता है लोगों को जल्दी से बुलाना, लोगों को जल्दी से बुलाना। द प्रिंसिपल समन्स द मास्टर फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस, तत्काल आओ, आप लोगों की मीटिंग होने वाली है। द प्रिंसिपल समन द मास्टर फॉर द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस, पूरा क्वेश्चन से समझ में आया ना क्वेश्चन। प्रिंसिपल बोलता है जल्दी आओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस है, आज तक ऐसा केस नहीं आया, आज आया, आज आया। ये यहां तक याद हो गया। द प्रिंसिपल समन द मास्टर फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस, ही टोल्ड देम अबाउट एन ओल्ड पीपल, जो स्कूल से पढ़ के निकलते हैं उसको प्यूपिल बोलते हैं। वो बोलता है जल्दी आओ, ये एक लड़का आया है जिसका नाम है वासरकॉफ, हु हैड कम देयर टू गेट हिज फी बैक। पॉइंट याद करके चलना। मास्टर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस की किसके साथ, मास्टर मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने कॉन्फ्रेंस की किसके साथ, मास्टर्स के साथ। क्या बोलता है कि एक प्यूपिल आया है जो क्या मांग रहा है, फी बैक। इट वॉज यूनिक केस ड्यूरिंग हिज कैरियर एज अ स्कूल मास्टर। यूनिक केस है, यूनिक मतलब अनोखा, हटके, सबसे एकदम अजीब केस है अभी तक के कैरियर का। ऐसे याद हो जाएगा। बोलो सबसे पहले कौन सी कॉन्फ्रेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस। कौन बुला रहा है, प्रिंसिपल। किसको बुला रहा है, मास्टर्स को। तो प्रिंसिपल कॉल द मास्टर फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस। क्यों, बिकॉज एन ओल्ड प्यूपिल नेम वास्करॉफ had came to school for the refund of his fee, he wanted his fee back। तो बोलता है I had not seen any this case unique case in my career। ऐसे याद हो रहा है अब तो, बिल्कुल सही। वास्करॉफ क्या आर्ग्यूमेंट देता है, 18 साल में स्कूल ने मेरे को क्या बना दिया, वर्थलेस। आई हैड नॉट गॉट माई मनी वर्थ, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। Why did the principal consider Vascarov's case a most usual state of affairs? प्रिंसिपल ने वासरकॉफ के केस को एकदम अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब औरों से हटके क्यों देखा। आप बताओ, अगर कोई लड़का 18 साल बाद जाता है स्कूल और बोलता है पैसे दो मैंने कुछ नहीं सीखा, तो ये अनोखी बात नहीं हुई। अरे बोलो हुई कि नहीं हुई, हाँ बोलो हाँ। वासरकॉफ हैड ब्रॉट द सर्टिफिकेट ऑफ द स्कूल, क्या लेके आया, सर्टिफिकेट। ही सेड दैट ही वॉज नो गुड फॉर एनीथिंग, मैं किसी काम का नहीं। ये पॉइंट याद कर लेना, दो हो गए। क्या लेके आया वासरकॉफ, स्कूल सर्टिफिकेट। और क्या बोलता है, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर एनीथिंग, एनीथिंग मतलब किसी काम के लिए मैं अच्छा नहीं। द एजुकेशन ही गॉट देयर मेड नथिंग बेटर इनकॉम्पिटेंट एस ऑफ हिम। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात वासरॉफ ने बोली कि इनकॉम्पिटेंट एस, अयोग्य गधा बना दिया। एस मतलब गधा, इनकॉम्पिटेंट मतलब अयोग्य। अब ये चारों पॉइंट याद करना, आंसर बड़ा मजेदार है। वासरकॉफ हैड ब्रॉट स्कूल सर्टिफिकेट, और क्या बोलता है, नो गुड फॉर एनीथिंग। स्कूल ने क्या बना दिया, इनकॉम्पिटेंट एस, क्या बना दिया, इनकॉम्पिटेंट एस। तीनों बात याद करो। क्या लेके आया, सर्टिफिकेट, पहला पॉइंट हो गया। वासरॉफ हैड केम टू स्कूल विद सर्टिफिकेट, और क्या बोलता है, गुड फॉर एनीथिंग, और क्या बोलता है, इनकॉम्पिटेंट एस। कंप्लेन करेगा प्रिंसिपल की अगर उसने फीस रिफंड नहीं की। ही वुड कंप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल इफ हिज फीस वॉज नॉट रिफंडेड टू हिम। द प्रिंसिपल, ये तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा कि प्रिंसिपल ने इसको मोस्ट अनयूजुअल केस बोला। जल्दी जल्दी सुनो, कौन आया, वासरकॉफ। कहाँ आया, स्कूल आया, और क्या बोलता है, द स्कूल हैड मेड हिम इनकॉम्पिटेंट एस। याद रखना कठिन शब्द है, इनकॉम्पिटेंट एस मतलब अयोग्य गधा। गुड फॉर एनीथिंग, वर्थलेस, ही डिड नॉट, वो पूरे पॉइंट लिखना, ही डिड नॉट गॉट हिज मनीज वर्थ। ही वुड कंप्लेन द प्रिंसिपल इफ ही हैड नॉट रिफंड हिज
ट्यूशन फीस और स्कूल फीस। यहां पर एक ही चीज कॉमन है कि मैं कंप्लेंट करूंगा अगर मेरे को फीस वापस नहीं की। 18 साल में आपने मुझे कुछ भी, 18 साल पहले जो आपने पढ़ाया मेरे को कुछ भी सही नहीं पढ़ाया, मेरे को आज पता चल रहा है। What did the mathematics teacher suggest to checkmate Wasserkoff? मैथमेटिक्स टीचर ने क्या सजेशन दिया था इसको चेकमेट करने का? चेकमेट मतलब इसको चारों खाने चित्त करने का। द मैथमेटिक्स टीचर सेड दैट दे वर डीलिंग विद अ स्लाई क्राफ्टी इंडिविजुअल। बोले हम एक बहुत ही अजीब व्यक्ति के साथ में डील करने वाले हैं, अनोखे विचित्र प्राणी के साथ में डील करने वाले हैं। स्लाई क्राफ्टी का मतलब याद, स्लाई अलग है, क्राफ्टी अलग है। क्राफ्टी का मतलब होता है जो एकदम नाटक करने वाला है। स्लाई का मतलब यहां पे होगा एकदम भद्दा, एकदम अनोखा, एकदम विचित्र। बिल्कुल ठीक है। मैथमेटिक्स टीचर पहले ही बोलता है कि हम किससे बात करने वाले हैं? स्लाई और क्राफ्टी इंडिविजुअल। द मैथमेटिकल टीचर सेड दैट वी आर गोइंग टू डील विद अ स्लाई क्राफ्टी इंडिविजुअल। याद हुआ? He would try to get the better of them. वासरकॉफ चाहेगा कि हम उसको गलत बोलें और वो बोले कि देखो तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मेरा पैसा वापस दो। बेटर ऑफ देम एंड वुड टेक हिज मनी बैक एनी हाउ। वासरकॉफ चाहेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरा पैसा वापस मिले। In this context, he suggested that he should be asked simple questions so that he must not fail. In this way, we could checkmate him. ऐसे याद हो जाएगा। बोलो कौन दिमाग वाला है? मैथमेटिक्स टीचर। किसके साथ डील करने वाला है? स्लाई क्राफ्टी इंडिविजुअल। पहला पॉइंट बोलो, स्लाई क्राफ्टी इंडिविजुअल। किसने बोला? मैथमेटिक्स टीचर ने बोला वी आर गोइंग टू डील विद स्लाई क्राफ्टी इंडिविजुअल। वो क्या करेगा? बेटर ऑफ हिम, ही विल ट्राई टू डू बेटर ऑफ हिम एंड टेक मनी एनी हाउ। किसी भी तरह वो पैसा वापस लाना चाहेगा। अब हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पास करें, कैसे करके? इजी क्वेश्चन पूछ के, ताकि वो चेकमेट हो जाए। वाई डिड द मैथमेटिकल टीचर वॉन्ट टू प्रिवेंट वासरकॉफ फ्रॉम फेलिंग? मैथमेटिक्स टीचर उसको फेल होने से क्यों बचाना चाहता था? द मैथमेटिक्स टीचर न्यू, न्यू मतलब जानता था, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू। द मैथमेटिक्स टीचर न्यू दैट वासरकॉफ वुड ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू फेल इन द री एग्जामिनेशन। मैथमेटिक्स टीचर को पता था कि वासरकॉफ चाहेगा, कौन? वासरकॉफ चाहेगा कि वो क्या हो जाए? फेल हो जाए, ताकि उसको पैसा मिल जाए। The mathematics teacher knew that Wasserkopf would try his best to fail in the examination. ऐसे याद हो गया। If he failed, he would succeed. अगर वो फेल हो गया तो वो उसके मिशन में सक्सीड हो जाएगा। कौन सा मिशन? पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। बात समझे क्या क्या हुआ? ये चालाकी समझा मैथमेटिक्स टीचर कि अगर वासरकॉफ फेल हो गया तो वो सक्सेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा तुमने क्या सिखाया, लाओ पैसे। In other words, the school would have to refund his fees. दूसरे शब्दों में अगर वो फेल हो गया तो हमको उसकी फीस वापस करना पड़ेगा। That would place them in an awkward position. Awkward मतलब एकदम भद्दी, बहुत बुरी स्थिति में आ जाएंगे। Therefore, he wanted to prevent Wasserkopf from failing. ऐसे याद हो जाएगा, मन से भी लिख सकते हैं। पहली बात सुनो, मैथमेटिक्स टीचर समझ गया था वी आर गोइंग टू डील विद द स्लाई एंड क्राफ्टी इंडिविजुअल हु वुड ट्राई हिज बेस्ट टू फेल। अगर वासरकॉफ फेल होता है तो सक्सेस हो जाएगा मिशन में। इफ वासरकॉफ फेल ही वुड सक्सेस इन हिज मिशन एंड ही विल गेट हिज फी बैक एंड वी हैव टू रिफंड। अगर वो फेल होता है तो रिफंड करना पड़ेगा और ये क्या बन जाएगा? ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाएगा। इसीलिए वी मस्ट प्रिवेंट हिम फ्रॉम फेलिंग। हमें उसे फेल नहीं करना है बल्कि पास करना है। What were the qualities of Wasserkopf that principal and master evaluated? क्या क्या क्वालिटी थी जो मास्टर और प्रिंसिपल ने इवेल्युएट की थी? द प्रिंसिपल एंड द मास्टर इवेल्युएटेड फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ वासरकॉफ। पैट्रियार्चल जो मैनर्स होते हैं, संस्कार, पैट्रियार्चल मैथड यानी संस्कार, पैट्रियार्चल मैनर्स याद करना पड़ेगा, कठिन शब्द याद करना पड़ेगा। पैट्रियार्चल मैनर्स बोलो, याद हो जाएगा। मैनर्स तो ऐसे याद हो जाएगा, पैट्रियार्चल याद कर लो। जेंटलमैनलीनेस
बोलते ना जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन, जेंटलमैनलीनेस, समझदारी वाली बात। कोर्टसी, विनम्रता। फिजिकल कल्चर, संस्कृति वगैरह की जानकारी। अलर्टनेस, जागरूकता। परसीवरेंस, नया शब्द है। परसीवरेंस का मतलब होता है किसी भी मुसीबत का डट कर लगातार सामना करना। लॉजिक एंड एम्बिशन, लॉजिक का मतलब होता तथ्य, एम्बिशन का मतलब होता आकांक्षाएं। उसको पढ़ो ना, याद हो जाएगा। देखो पहले क्या जज किया उसका, मैनर्स, पैट्रियार्चल मैनर्स। और क्या जज की उसकी, कोर्टसी। ऐसा नहीं है भैया, कठिन रहता है तो उसको पढ़ना पड़ता है। पैट्रियार्चल मैनर्स, कोर्टसी, फिजिकल कल्चर, जेंटलमैनलीनेस, एम्बिशंस। बिल्कुल हो गया। लॉजिक, अरे ऐसे ही आ जाएगा आपको। लॉजिक है सही उसका, एम्बिशन है सही उसका, जेंटलमैनलीनेस है, पैट्रियार्चल मैनर है, कोर्टसी है, फिजिक्स है। आपको नहीं बने आप ऐसा लिख देना, मोरल साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में उसका कैलकुलेशन अच्छा था, मैथमेटिक कैलकुलेशन। एक्सलेंट इन फिजिकल, फिजिकल कल्चर में उसको एकदम एक्सलेंट मिलता है हिस्ट्री टीचर में। हिस्ट्री टीचर उसको एक्सलेंट देता है। द हिस्ट्री मास्टर आस्क वॉसरकॉफ टू सिट ऑन द चेयर। फिजिकल कल्चर में साइंस वाला या फिजिक्स वाला मासाब देगा, कारण सुनो, कारण सुनो क्यों दे रहा है। हिस्ट्री का मास्टर पूछता है कि बेटा ये बताओ, तो बोले बताता हूं, बैठ जाओ। बोले हिस्ट्री का मास्टर क्या बोलता है, सिट ऑन द चेयर। द हिस्ट्री मास्टर आस्क वॉसरकॉफ टू सिट ऑन द चेयर, बैठ जाओ। वॉसरकॉफ सेड, टू हेल विद द सीट, आई शैल स्टैंड। भाड़ में गई सीट, मैं खड़ा खड़ा पेपर दूंगा। द मैथमेटिक्स मास्टर इंटरप्रीट दैट वॉसरकॉफ इंटेंड टू फेस द ओरल एग्जामिनेशन। मैथमेटिक्स के मास्टर ने क्या समझा कि वॉसरकॉफ जो है वो फेस टू फेस करने वाला है कौन सा एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, एंड विल रिमेन स्टैंडिंग। हाँ, हिस्ट्री का मासाब बोलता है सिट डाउन, और वो बोलता है टू हेल विद द सीट, ये वही सीन बताना है। हिस्ट्री का सर बोलता है सिट डाउन और बोलता है टू हेल विद द सीट। तो फिजिकल वाला क्या देगा उसको, एक्सलेंट क्यों देगा, सुनना। मैथमेटिक्स टीचर ने क्या इंटरप्रीट किया कि वो खड़े खड़े पेपर देने वाला है, और एक्सलेंट दिया उसने क्यों, क्योंकि स्प्लेंडेड फिजिकल कंडीशन। स्प्लेंडेड मतलब शानदार, कितनी अच्छी कंडीशन है कि वो खड़े खड़े पेपर देने को तैयार है। ये कोर्टसी भी होती है कि बड़ों को हम बड़ों के सामने बैठेंगे नहीं, बड़ों को बैठे रखेंगे। तो सब में उसको एक्सलेंट मिल गया, जबकि वो इनकी नकल उतार रहा था। अरे मैं नहीं बैठूंगा, खड़े खड़े पेपर दूंगा, पूछो क्या पूछ रहे हो। ये हिस्ट्री वाले को बोला, मैथ्स वाले ने मौका लपक लिया, बोले एक्सलेंट फिजिकल कल्चर। फिजिक्स मैटर, फिजिक्स मास्टर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था वॉसरकॉफ से। The physics master also put a question to Voskerov. The question was whether clock in church stepless really become smaller as you walk away. क्वेश्चन सुनना फिजिक्स के मास्टर ने जो पूछा था। क्वेश्चन है whether clock in the church stepless really become smaller as you walk away from them. जो घड़ी है जब आप इससे दूर जाते हो तो वाकई में ये छोटी होती है क्या, और डू दे मियरली अपीयर टू देम स्मॉलर बिकॉज ऑफ एन ऑप्टिकल इल्यूजन, माइरेज। या तो कोई वास्तविकता है कि हाँ घड़ी छोटी होती है, नहीं तो ये एक भ्रम है, इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन बोला जाता है। इतना सरल क्वेश्चन किया किसने, फिजिक्स वाले मास्टर ने। बोलो क्या पूछा, चर्च stepless, do the clock in the church stepless really become smaller or it's a mere illusion। सिंपल क्वेश्चन है, घड़ी छोटी होती है या इल्यूजन है। हाउ मच मनी डिड वॉस्करॉफ स्कूल ओ टू हिम, वॉसरकॉफ के हिसाब से स्कूल उसको कितने रुपए देने वाला है। अकॉर्डिंग टू वॉसलॉफ स्कूल ओ टू हिम फॉलोइंग मनी। वॉसरकॉफ हैड अटेंडेड द स्कूल फॉर 6 years, कितने साल पढ़ा, 6 साल। द टोटल ऑफ हिज फीस, एग्जामिनेशन फीस एंड फीस ऑफ इंसिडेंटल्स वाज, सब मिला के उसने बोला, याद रख लेना भैया,
स्कूल फी, एग्जामिनेशन फी, ट्यूशन फी सब मिला के याद रख लेना, ये हो रहा था इतना। ही इज रेडी टू नॉक ऑफ हीलर्स, ये चिल्लर बोले मैं नॉक ऑफ कर दूंगा। जैसे बोलते ना 100 रुपए 25 पैसे हो रहे हैं, तो बोले ऐसा करो पूरे पूरे 100 रुपए दे दो, 25 रुपए छोड़ दिए। नॉक ऑफ का मतलब होता उतने पैसे छोड़ने को वो तैयार था। वॉट वॉज द फाइनल रिजल्ट, जो प्रिंसिपल ने वॉसरकॉफ का फाइनल रिजल्ट बनाया वो क्या था? द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड द रिजल्ट ऑफ वॉसरकॉफ, प्रेजेंट किया, ही हैड पास विद डिस्टिंक्शन इन एवरी सब्जेक्ट। ओ भाई साहब बहुत बड़ी खबर, वॉसरकॉफ को सारे सब्जेक्ट में क्या मिला? डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन 75% से ज्यादा बोलो या फर्स्ट डिवीजन बोलो। Therefore, he had again shown that he was entitled to the certificate he had awarded on this graduation. बोले तुमको जो सर्टिफिकेट मिला है वो बिल्कुल सही मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन वॉसरकॉफ, तुमको बहुत बहुत बधाई, तुम इसके योग हो। और टीचर तुमको भी बहुत बहुत बधाई, तुमने एकदम सही काम करके दिखाया। यहाँ पे हमारे वेरी शॉर्ट 25 वर्ड्स वाले जो हैं वो होते हैं कंप्लीट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।